एक चुटकुला सुनाऊं? खट्टर चुटकुला ये नहीं है, चुटकुला तो ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अगर केजरीवाल पर दिल्ली नहीं संभल रही है तो दिल्ली उन्हें दे दे, वो संभाल लेंगे। या तो वह बात होगी, गदी मरी पड़ी है बाड़े बरे सोनीपत के। मतलब जिस आदमी को यह नहीं पता कि कोरोना की वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए होती है या स्टॉक करने के लिए, वो कह रहा है कि वो बढ़िया से दिल्ली चलाएंगे। जिस तरह मोदी लगातार फेल हो रहे हैं और खट्टर का कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे तो लग रहा है कि जल्द ही खट्टर मोदी को कहने वाले हैं कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो मुझे दे दो। वैसे बात भी सही है, जब सत्यानाश ही करवाना है तो फिर क्या फर्क पड़ा है, मोदी करो चाहे खट्टर करो, लेकिन मजाक नहीं, सीरियस बात करते हैं। खट्टर ने जब दिल्ली और केजरीवाल के बारे में स्टेटमेंट दी तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, खासतौर पर खट्टर समर्थक बीजेपी समर्थकों को लग रहा होगा कि खट्टर साहब हरियाणा को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। लेकिन आज के वीडियो ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा को कहां से कहां पहुंचा दिया है। खट्टर के मुख्यमंत्री बनने से पहले हरियाणा को आसपास के और देश के बहुत सारे राज्यों से काफी बेहतर माना जाता था। उससे पिछली सरकार ने तो नंबर 1 हरियाणा का नारा भी दिया था कि पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 है, कई मामलों में हरियाणा नंबर 1 था भी। लेकिन खासतौर पर कानून व्यवस्था के मामले में हरियाणा को बेहतर राज्यों में गिना जाता था। लेकिन खट्टर आज के आंकड़े बताते हैं कि आज हरियाणा में रोज 3 से 4 हत्याएं, 5 से 6 रेप, 10 से 12 अपहरण और 100 से ज्यादा चोरी, वाहन चोरी, लूट, डकैती, फिरौती और वसूली जैसी वारदातें होती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक खट्टर राज्य में ही हरियाणा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में देश में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। खट्टर राज्य में ही हरियाणा ने लूट, हत्या, डकैती, रेप जैसी वारदातों में तीसरा स्थान हासिल कर लिया। खट्टर राज्य में ही हरियाणा ने दंगा फसाद के मामले में यूपी और बिहार जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया। जिस हरियाणा की पहचान दूध दही का खाना, उसके खिलाड़ी, पहलवान और हेल्दी लाइफस्टाइल था, खट्टर राज्य में वो हरियाणा नशे के मामले में पंजाब को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। नशे की ओवरडोज और नारकोटिक्स के मामलों में हरियाणा लगातार कई राज्यों को पीछे छोड़ता जा रहा है। खट्टर राज्य में पिछले लगभग 2 साल से हरियाणा बेरोजगारी के मामले में पूरे देश में टॉप कर रहा है, नंबर 1 पर है। जी हां, खट्टर राज्य में बेरोजगारी के मामले में हरियाणा ने यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। जिस हरियाणा में कभी दूसरे राज्यों के युवा भी रोजगार पाते थे, आज खुद उस हरियाणा के युवा देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहे हैं। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जून महीने की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक आज भी हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 27.9%। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना ज्यादा है। भ्रष्टाचार की बात करें तो हरियाणा शायद देश का इकलौता ऐसा राज्य था जो कोरोना की पहली लहर के दौरान कोरोना केसेस की वजह से नहीं, घोटालों की वजह से चर्चा में था। शराब घोटाला, धान घोटाला, चावल घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, ये तो वो घोटाले हैं जो खट्टर सरकार पार्ट 2 में हुए। इससे पहले भी प्रदेश में माइनिंग घोटाला, रोडवेज किलोमीटर स्कीम घोटाला, HSSC भर्ती घोटाला, HPSC भर्ती घोटाला, पेपर लीक घोटाला, इंटरव्यू घोटाला, धान खरीद घोटाला, बाजरा खरीद घोटाला, बिजली मीटर खरीद घोटाला, मेडिकल सामान खरीद घोटाला, शुगर मिल घोटाला, गीता जयंती घोटाला इत्यादि इत्यादि, जाने कितने ही आरोप लगे। और ज्यादातर आरोप तो खुद आज जो प्रदेश के डिप्टी CM हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने खट्टर सरकार के ऊपर लगाए थे। कहने को तो हरियाणा को हरा भरा प्रदेश कहा जाता है, लेकिन खट्टर राज्य में प्रदूषण के मामले में यह हरा भरा प्रदेश भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नंबर 1 बन गया। मार्च 2019 में एयर विजुअल एंड ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट में पता चला कि हरियाणा का गुड़गांव दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर फरीदाबाद, 20वें नंबर पर बहुत ही पिछड़ा माने जाने वाला जिला जींद और 25वें नंबर पर रोहतक था। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक खट्टर सरकार के दौरान देश के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में से 12
हरियाणा के थे। कुल मिलाकर बात यह है कि खट्टर साहब ने हरियाणा को बेरोजगारी, अपराध, दंगे, नशे, घोटाले और प्रदूषण में जिस तरह से टॉप पर पहुंचाया है, उसके बाद भी खट्टर द्वारा किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करना अपने आप में ही अचरज की बात है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कीजिए। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसको भी क्लिक कर दीजिए।